नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, आज प्रैक्टिस सेट 21 है और उसका क्वेश्चन नंबर कितना है? 1। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 1। क्वेश्चन में ये कहा गया है, आप सभी देखेंगे, क्वेश्चन में ये कहा गया यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप बताओ। देखो, जैसे आप देखोगे समचतुर्भुज है, मतलब ये समचतुर्भुज है। अगर आप समचतुर्भुज बनाओगे तो आप ये ऐसे कहेगा कि समचतुर्भुज है, यानी ए बी और कितना है सी और ये डी है। जब आप देखोगे तो जो चतुर्भुज होते हैं वो क्या होता है कि उसके विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर डिवाइड करते हैं। तो यानी कि 90 डिग्री का मतलब होता है ये आपको किस डिग्री पर डिवाइड करेंगे? 90 डिग्री पे। आप अगर देखो तो एक जो चतुर्भुज है वो 48 है, यानी कि पूरा जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है उसकी कितने सेंटीमीटर है? वो 48 सेंटीमीटर। जब ये 90 डिग्री पर डिवाइड करेंगे तो ये वाला कितना बचेगा आपका? 24 सेंटीमीटर, और ये भी कितना बचेगा आपका? 24 सेंटीमीटर। ऐसे मान लेते हैं, ठीक। या एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो ये थोड़ा सा हमने ले लिया, इसे बड़ा वाला विकर्ण है तो हम इसे बड़े वाले को लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा है तो हम इसे बड़ा ही लेंगे। जैसे मान लो कि बड़ा दूसरा वाला कितना है? आप देखोगे 64 है, तो 64 का मतलब ये 32 होगा। भैया कितना होगा? 32। यहां से यहां तक का 32, यहां से देखोगे तो ये भी कितना बचेगा? 32, यानी कि 32 हो जाएगा दोनों, ठीक है। उसके बाद ये वाला कितना है? 48। इसे देखोगे तो 48, तो इस पॉइंट से ये वाला कितना बचेगा? 24। इस पॉइंट से ये 24 बचेगा, और ये वाला भी कितना बचेगा? 24। तो आधा आधा हो जाएगा 24। अगर आप देखो यहां से इसे देखो, इसे गौर से, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी 90 के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। अगर आप यहाँ थोड़ी देर को इस चीज को समझेंगे गौर से, तो 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। अगर मैं देखूं तो ये 32 है, आप देखोगे तो ये कितना है आपका? 24। तो अगर मान लो इस चीज को अगर समझें, एक 888 होता है, 3, 4 और 5 888 होता है। अगर आप देखें तो ये भी 8 गुना है और ये भी कितने गुना? 8। तो ये वाला भी कितना रहा होगा? 8। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो साइड आई है 8 पंजे 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है? 40। और तो ये भी 40 होगी, साइड है तो ये भी 40 होगी, और ये भी क्या होगी? 40। अगर आप देखें तो इसका परिमाप कितना आएगा? आप निकाल सकते हैं। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 और गुणा में कितना है? 40। तो 4 चौक कितना होगा? 16, यानी 160 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है? 1। ऑप्शन नंबर कितना आपका? 1। तो आप देखेंगे जब भी 90 डिग्री पर डिवाइड करता है तो ये कितना हो जाता है? 1/2, आधा आधा हो जाता है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? दूसरा क्वेश्चन नंबर अगर आप दूसरा देखोगे तो उसने कहा है कि देखो, सवाल बहुत ही बढ़िया है। उसने कहा यदि वस्तु का अंकित मूल्य, देखो अंकित मूल्य जो है मतलब मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। उसने कहा कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना? भाई ये तो है 4500 रुपए। कितना है? 4500 रुपए। आप देखोगे तो ये कितना है? 4500। और सेलिंग प्राइस कितना है भैया? 3900 रुपए। कितना है? 3900। तो उसने कहा छूट बताओ। छूट प्रतिशत में नहीं है, खाली छूट है। 45 में से 3900 का डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 600। ऑप्शन नंबर कितना आपका? 1। ऑप्शन नंबर कितना है? 1। अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? 1, ठीक है। दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 आएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो। देखो ये सवाल भी बड़ा अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा पूछा भी जाता है। पी क्यू और आर का औसत क्या है? 40 है। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं पी क्यू और आर का अगर आप योग निकाल लोगे, पी क्यू आर का अगर आप योग निकाल लोगे तो 4 3 12 मतलब 120 आएगा। योग निकाल लोगे तो कितना आएगा? 120। और पी क्यू का योग निकाल लोगे तो कितना आएगा भैया? 35 दूनी 70, यानी कितना आएगा? 170 आएगा। क्यू और आर का निकाल लोगे, क्यू और आर का अगर Q और R का निकाल लोगे तो कितना दे रखा? 45 दूनी कितने होते हैं? 90। अब आप इस चीज को गौर से समझो। उसने कहा Q का मान बताओ। Q का मान बताने के लिए हमें किसका चाहिए भाई? Q का मान बताने के लिए हमें R का चाहिए। अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूं तो इसका जो अंतर आएगा वो कितना है? 50। कितना है अंतर? अंतर आएगा 50। तो मैं यहां से आपसे ये कह सकता हूं कि अगर मैं Q और R इसमें से माइनस करता हूं तो P का यहां से करता हूं माइनस। एक चीज समझेंगे गौर से, देखो हमें P और Q का मान चाहिए, हमें Q का मान चाहिए तो हमें P और R घटाना पड़ेगा। ये वाला इसे इसमें से घटाएंगे तो 50 बचेगा। अगर यहां से हमें किसका मान चाहिए? R का मान जो आया है, वो R का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 50। R का मान कितना आएगा? 50। अगर आप R का मान यहां रखोगे तो Q का मान निकल जाएगा। R का मान कितना है? 50। तो हमें Q का चाहिए। किसका चाहिए? Q का। तो Q का मान चाहिए तो 90, और इसमें से माइनस करोगे तो Q बराबर कितना आएगा? 40। Q का मान कितना आएगा? 40। तो आंसर कितना आएगा? 40 आएगा। ऑप्शन कितना आएगा भैया? बी ऑप्शन आएगा 40, ठीक है। उसके बाद अगर देखो क्वेश्चन नंबर कितना आएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहा गया है वो कहा गया है, उसने कहा यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर, देखो दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है वो उन दोनों के योग का, यानी कि x प्लस वाई का 30% है। 30% का मतलब होता है 3/10।
30% का मतलब कितना होता है 3/10। इसकी गुणा इधर करो तो ये हो जाएगा 10x, इसकी गुणा इसमें करो तो कितना आएगा 10y, उसी के बाद अगर करो तो 3x आएगा और उसकी बात करो तो 3y आएगा। इस नंबर को इधर ले जाओ तो कितना आएगा भैया, आप इसे 10 है इधर ले जाओगे तो कितना आएगा 7x और बराबर में कितना आएगा 13y। इन दोनों का रेशियो निकालो x और y तो कितना आएगा 13/7, 13 कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए, 13/7 ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, आप सभी एक चीज देख सकते हो, ये सवाल जो आया हुआ है 21/2/2024 का एसएससी जीडी का है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और हम सारे जो आपको मैं करा रहा हूँ सारे ही कराता चलता हूँ साथ साथ। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। देखो, एक घड़ी का अंकित मूल्य 6000 रुपए है, जो मार्केट प्राइस है घड़ी का वो कितना है भैया, मार्केट प्राइस जो है घड़ी का वो 6000 है। मार्केट प्राइस कितना 6000 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना है 5500 रुपए है। मार्केट प्राइस कितना 6000, सेलिंग प्राइस 5500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आराम से। और इसे आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया, 12 5 से काट दोगे 12 बार, 5 से काटोगे तो कितना आएगा 11 बार। देखोगे तो 1 से 11 से कम हो रहा है, 1 कम हुआ कितने के बाद हुआ 12, तो गुणा में कितना आएगा 100। अगर छूट देनी 4 से काट दो, 4 से 3 बार कट जाएगा और 4 से कितनी बार कटेगा 25। अगर तुम इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8 से 1/3, और 8 से 1/3 का मतलब होता है कितना होता है 8.33, कितना होता है 8.33। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी सही। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। उसने कहा 9 से विभाजित नहीं है। 9 से विभाजित का जो रूल है वो ये कहता है कि सारे अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 8 1 9, 5 4 9, ये भी कट रही है, तो इसे देखो 6 8 3 9, 8 5 13, यही नहीं कटती है, यही आंसर है। 8 5 13, 8 5 13 और ये कितना आ जाएगा 13 नहीं कटता, तो ये इसका क्या है आंसर। उसने कहा कौन सी संख्या नहीं कटती है। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर आता है 7। देखो ये सवाल बड़ा अच्छा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। कितना है, कुछ नहीं करना है। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है a गुणा b बराबर होता है HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक, उसने कहा दो संख्या का गुणनफल इतना, उनका मैथ लघुत्तम समावर्त कितना है, तो मैं से बताओ। देखो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना लिख रखा 1408। ठीक, हमें क्या बताना है HCF बताना है, यानी कि हमें क्या बताना है HCF बताना है, HCF बराबर इसे, और डिवाइड बाय कितना करोगे तुम, कितना डिवाइड करोगे 352। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आंसर वो होगा जिसके यूनिट डिजिट के, देखो अगर 3 की गुणा में 2 से करता हूं 3 दूनी 6 आता है, 8 का भी नहीं आता। 2 से करते हैं 2 दूनी 4 आता है, 8 का भी नहीं आता। 7 से करते हैं 7 दूनी 4 आना चाहिए, नहीं आता। अगर आप डायरेक्ट देखो तो 4 बार ही कटेगा इससे, कितनी बार कटेगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा डी। आप ऑप्शन का यूज करके इस सवाल को डायरेक्ट काट सकते हो। ठीक है, क्या करके काट सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखोगे कितना आएगा 8। ये बड़ा आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसने कहा यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है इसकी 150 मीटर और चाल कितनी है इसकी 50, तो 50 दिया कितने होते हैं 150, यानी आंसर कितना आएगा 3 घंटे। आंसर कितना आएगा 3 घंटे, यही क्या है इसका आंसर है 3 घंटे। ऑप्शन नंबर कितना आएगा 3 घंटे, ऑप्शन नंबर आएगा सी। कितने घंटे आएगा 3 घंटे। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3 घंटे। ऑप्शन नंबर कितना है इसका सी। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना आता है 9। क्वेश्चन नंबर कितना आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो तो उसने कहा है एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक ब्याज पे 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतने रुपए। इस चीज को समझेंगे आप बहुत ही गौर से। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है राशि कितनी है 6% की दर है। कितने परसेंट की है 6% की दर और कितने टाइम के लिए 2। तो अगर आप ब्याज देखोगे तो कितना मिलेगा 6 दूनी 12% ब्याज मिलेगा। उतनी है समान अवधि के लिए समान ब्याज दर से। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 6% में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 12.36। 6 6 12 और 6 36, तो ये मिलेगा आपको 12.36%। ठीक, तो यानी कि अगर मैं आपसे देखूं मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो यानी कि कितना आएगा 960 और डिवाइड बाय कितना आएगा 12 साधारण ब्याज। गुणा में किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, गुणा में निकालनी है 12.36 की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो बटे में 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो से तो जीरो ही कट जाएगा, 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे 96। तो 8 6 48 का कितना आएगा 8। तो पॉइंट के बाद 8 आना चाहिए। पॉइंट के बाद ना तो इस ऑप्शन में 8 है ना इसमें है और ना इसमें, एक ही ऑप्शन में है। तो आंसर कितना होगा 988 पॉइंट ये होगा। क्लियर है, आप सभी देख सकते हो इस क्वेश्चन को। उसके बाद
आप देखो क्वेश्चन नंबर कितना आता है 10। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 10। इस चीज को आप बड़े ही गौर से समझेंगे, बहुत ही धैर्य से। उसने कहा एम एन और पी। देखो इसमें क्या है कि एम एन और क्या दे रखा पी। ये नया सवाल है, ऐसे पैटर्न के सवाल अब बनना शुरू हो रहे हैं। 3 7 और कितना आ रहा है 5। बाद में उसने दे रखा पी और क्या दे रखा क्यू। पी क्यू का जो रेशियो दे रखा वो दे रखा 1:2। आप देखोगे इससे सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। इन्हें सबको जोड़ना चाहते हो तो 3 आएगा। इसे बराबर बनाने के लिए, जबकि मान ये 2 के हैं, ये 3 में बांट दिया, मान बराबर करने के लिए इसे 5 से गुणा करनी पड़ेगी और इसे 3 से। अगर आप थोड़ी देर गौर से देखो, ठीक है, मतलब इसे 1 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से गुणा करनी पड़ेगी 1 से। तो यहाँ m का मान देखोगे तो 3 आएगा और यहाँ q का मान निकालोगे तो 10 आएगा। तो आंसर कितना आएगा, उसने हमसे एम क्यू का मान पूछा तो 3 अनुपात कितना आएगा 10। एम क्यू का मान पूछा तो कितना आएगा 3 अनुपात 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कितना आएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बड़ा आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसने कहा है कि किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद 50% का लाभ होता है। अगर छूट देते हैं तो हम किस में देते हैं, मार्केट प्राइस में 50 की छूट तो 50 ही आएगा। उसके बाद उसने कहा फिर 50% का लाभ कमाते हैं यानी सीपी, तो कितना हो जाएगा 150। तो 50 दिया कितने होते हैं 150, 3 बार कटेगा। तो ये मार्केट प्राइस होगा और ये क्या होगा कॉस्ट प्राइस। तो बराबर कितना होगा 3/1। तो अगर आप छूट न दी जाए, जब छूट नहीं दी जाती है तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बन जाता है। तो 1 रुपए की वस्तु अगर 3 में बिक रही तो 200% की छूट दी जा रही है। कितने परसेंट की छूट दी जा रही है 200% की, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 12। देखो ये सवाल बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, इसमें कुछ नहीं करना है। उसने कहा W और X मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ये W और कौन है, W प्लस X मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, W और X। और X और Y मिलकर उसे 60 दिन में कर सकते हैं, X और Y मिलकर उसे कर सकते हैं 60 दिन में। फिर उसके बाद उसने कहा यदि W, X और Y सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम 30 दिन में हो जाता है। W X Y, W X, देखो एक तो है W, फिर क्या है X, W X और Y सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम जो हो जाएगा वो 30 दिन में हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि इसका एलसीएम लिया जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जब आप एलसीएम लोगे तो मेरी बात एक चीज गौर से समझोगे, 30 दिन में पूरा हो जाता है। तो एलसीएम तो कितना आ जाएगा 120 आएगा। तो कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 2 बार। कितनी बार 3 बार। ठीक है, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, देखो यानी ये कितनी बार कटेगा 3 बार, ये 3 बार कटेगा और 4 ये 4 बार कटेगा। अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए एक चीज पूछूं कि यहां अगर आप देखो तो W और X की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, ये W और X की कार्य क्षमता कितनी है 3। तो यहां जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 4। तो इसका मतलब Y की कार्य क्षमता 1 रही होगी, सही है नहीं। तो उसने पूछा है कि वो कह रहा है कि W और Y मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, W और Y। अगर आप देखो Y की 1 है, अगर Y की कार्य क्षमता यहाँ 1 है तो X की भी कितनी होगी 1। अगर X की 1 होगी तो W कितनी होगी 2। तो यानी कि 2, देखो अब टोटल कार्य कितना है 120 है। 120 में किससे करवाना है, W से करवाना है और किससे करवाना है Y से। अगर आप देखो तो Y की कार्य क्षमता 1 है, W कार्य क्षमता 2 है, तो कितनी होगी 3। 3 से इसे काट दो, 3 चौक 12, यानी आंसर आएगा आपका 40 दिन। कितना आएगा 40 दिन। ठीक है, आप देख सकते हो कितना आएगा 40 दिन लगेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, बड़ा अच्छा सवाल था। कितने दिन लगेंगे 12 दिन। उसके बाद आप देख सकते हो, देखो इस सवाल को आप देखेंगे, उसने कहा अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। एक है अमर, अमर, और वो किससे सचिन से 10% कुशल है। अगर ये 10 दिन लेता है तो इसका मतलब भी कितने लेता है 10% का मतलब होता है इतना। वो कहता है कि उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि सचिन अकेले काम को 44 दिन में करे। देखो अब एक चीज और समझना, तो हमें टोटल वर्क निकालना। क्या निकालना है, टोटल वर्क। वर्क बराबर होता है कार्य क्षमता गुणा दिन, यानी कार्य क्षमता सचिन की कितनी 10 और सचिन कितने दिन लेता है 44 दिन लेता है। ठीक, अब 44 दिन लेता है, कौन लेता है सचिन। तो उसने कहा उसी काम को वो करा है कि उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि सचिन अकेला उसी काम को। तो अब हमें क्या करना है कि भैया देखो इसने किससे पूछा है, उसने पूछा है परसेंट अधिक है, तो उसने पूछा होगा अमर कितने दिन में करेगा। तो यदि सचिन अकेले 44 दिन में पूरा कर सकता है तो उसी काम को अमर लिख देंगे यार, यहाँ अमर होगा, अमर कितने दिन में करेगा। तो अमर की कार्य क्षमता कितनी 11 है। अगर अमर से कराना है कार्य तो कितना आएगा 10 और गुणा में कितना आएगा 44 और बटे में कितना आएगा 11। तो 11 चौक 44 और 4 दही 40। तो यानी कितने दिन में कर देगा अमर 40 दिन में कर देगा। ठीक है, कितने दिन में कर देगा 40 दिन में इस कार्य को वो कर लेगा। क्लियर है ना, अमर का पूछा होगा ये। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आता है 14। देखो
उसने ये कहा कि एक 28,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 20 कितने की हानि होती है? 30% की। अगर अनुराग ने 28,000 रुपए में कोई रेफ्रिजरेटर बेचा तो उसे 30% की हानि हुई, तो बेचा कितने, मतलब 70 में। तो कहता अगर मैं 25% का लाभ कमाऊं तो 25 का मतलब होता है 125, ठीक है। 25% का लाभ मतलब 125, 0 से 0, 7 चौक 28, यानी 400 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 400 बार। अगर आप देखो तो ये 250 यानी कि सीधा सीधी बात है, 2 जीरो तो यहां आ गई, फिर 4 पंजे 20 का 0 आ गया, हासिल कितने बचे? 2, तो 12 चौक 48 और 2 कितने होंगे? 50, यानी 50,000 रुपए में उसने वो रेफ्रिजरेटर बेचना चाहिए। उसे कितने रुपए बेचना चाहिए? 50,000 में उसे वो रेफ्रिजरेटर बेचना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर कितना आता है? 15। इस सवाल में कुछ नहीं करना है, इस बहुत ही आसान है। उसने कहा यदि 30 छात्रों की औसत आयु में 20 वर्ष है, प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि कर दी जाए तो औसत में कितनी, जितने की तुम उस वृद्धि छात्रों की आयु में करते हो उतने की औसत में हो जाती है। कितना आएगा? 5। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिख दी 1 2 3 4 5, मैंने ऐसा लिख दिया। मैंने आपसे कहा कि इसका औसत कितना आएगा? 5 आएगा। अब मैंने कहा कि प्रत्येक में मैंने 5 की वृद्धि कर दी, तो प्रत्येक में 5 की वृद्धि करने के बाद मेरा कितना आएगा? 6, और ये कितना होगा? 5, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 7, ये 8, ये 9, और ये कितना आएगा? 10। अगर आप 5 की वृद्धि करें तो अब औसत देखो कितना आएगा। औसत कितना हो गया? देखो पहले 5 था, अब औसत कितना हो गया? मैंने कितने की वृद्धि करी? सब में 5 की वृद्धि करी है। कितने की वृद्धि करी? 5 की। अगर आप देखोगे तो यहाँ पहले 1 था तो अब कितना हो गया? 6, 2 था तो 5 की वृद्धि करी 7, यहाँ कितना था भैया? 5 तो 8 हो गया, यहाँ देखो तो 5 से 9 हो गया, यहाँ कितना बढ़ गया हमारा? इतना। तो अगर तुम जितने की हम वृद्धि कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं कोई भी वृद्धि करूंगा तो अब आप औसत को देखोगे तो यह कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। तो अब जितने की वृद्धि हम इसमें करते हैं उतने की वृद्धि हमारे औसत में होती चली जाती है, ठीक है। तो इसमें कितने की वृद्धि होगी? 5 की। जैसे हम जो औसत हम निकालते हैं, जैसे मान लो जितने की वृद्धि कर रहे हो औसत में उतने की वृद्धि होगी। देखिए जैसे मान लो एक बार और समझा देता हूं, जैसे 1 2 3 4 5, औसत कितना अपना? 3, तो औसत 3 है ना, औसत कितना होगा? 3। इसमें हमने अगर मान लो 5 बढ़ाया तो 5 के बाद 6 हो गया, ये नंबर 7 आएगा, ये नंबर 8 आएगा, ये नंबर कितना आएगा भैया? 5 और 4 9 आएगा, ये नंबर कितना आएगा? 10। अगर आप औसत देखो तो कितना? 8। अब औसत कितना हुआ? 8। तो औसत में कितने की वृद्धि हुई? 5 की। जितना आप बढ़ाओगे औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो उसने यही बात पूछी है, तो कितने की वृद्धि होगी? औसत में भी 5 की वृद्धि होगी। एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 16। देखो इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना है। उसने कहा x का मान 11 है और y का मान कितना भैया? 5। तो एक बार तो माइनस कर दो, तो 11 माइनस 5 6 आना चाहिए। ऑप्शन में शुरुआत में 6 आना चाहिए, कहीं नहीं है। और बाद में क्या आना चाहिए भाई? 11 5 16, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना? बी। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो, तो यही आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 को अगर ऐसा सवाल आपको कोई मिलता है तो आप ऐसे सवाल को कैसे बनाओगे? गौर से सुनना। जब भी ये होता है तो देखो जिस अंक, ये अंक है 1 और इसके ऊपर क्या लगा है? 12, तो जब भी हम इस अंक को हटाते हैं तो अंक को हटाने के बाद जिस नंबर के नीचे बार लगा होता है तो उसका तो 9 ले लेते हैं, और जिसका नहीं लगता 0, जिस पर बार नहीं होता इसे माइनस कर देते हैं। कितना? 4। अगर आप 4 को माइनस करोगे तो 37 बचेगा, और 37 बचे कितना बचेगा? 90। तो आंसर कितना होगा? 37/90 होगा, ठीक है। जिस नंबर पर बार नहीं होता वो नंबर पूरी संख्या में से हमें माइनस करना पड़ता है, जैसे ये माइनस होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कितना आता है? फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका कितना आएगा? आपका 18, ठीक। देखो इस चीज को आप गौर से समझना, जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो जैसे नंबर लिख रहे हैं आपके, यानी कि कितना? 58, 200 कितना है? 58। उसके बाद आपका लिख रहा है 301, उसके बाद आपका नंबर कितना लिख रहा है? 387, 387। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करो, देखो 301 है, कितना है? 301। आप 258 अगर माइनस करोगे तो यहां से कितना? 11, 11 में से 8 गए, 3 बचेगा, ठीक। यहाँ कितना रह जाएगा? 9, 9 में से 4 गए, कितना? 43 बचेगा। कितना बचेगा? 43। इन दोनों घटाओगे तो 86 बचेगा। इन दोनों का फिर डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 43। आप देखोगे 43 तो एक ही ऑप्शन में 43 है जो इससे ही कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना निकल कर आएगा? इसका 43 ही आएगा। 43 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को क्या कर सकता है? काट सकता है। उसके बाद 19 आता है। देखो इस चीज की सुनो, 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% वृद्धि होगी, यानी पहले 2 रुपए था मूल्य, तो अब मूल्य कितना हो गया? 3, यानी कि मूल्य में 50% की वृद्धि होगी, और वृद्धि हुई और वृद्धि 25 रुपए की, यानी कि 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 25 रुपए।
एक की वैल्यू कितनी है 25 रुपए है, एक की वैल्यू 25। तो उसने कहा गेहूं का नया मूल्य बताओ, नया मूल्य कितना 3, और 3 की गुणा अगर आप 25 से करोगे तो 25 तिया कितना होता है 75, कितना होता है 25 तिया 75, 3 की गुणा अगर कर दो। क्वेश्चन नंबर आता है 20, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 20 को देख सकते हैं, ये बड़ा अच्छा और बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो इसमें इसने सिर्फ इतनी बात कही है सवाल में कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज इतने रुपए है, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, 1782 लिखना है और डिवाइड बाय कितना कर देना 3, और गुणा में कितने वर्ष का ब्याज है ना 10। अगर आप काटोगे तो आप देख सकते हो सीधा सीधा 3 पंजे 15, ठीक है, बचा कितना 2, 3 नम 27, ठीक है, बचा कि 3 नम 27, एक बचेगा, और 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो आपको जो 10 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 5940 रुपए, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी, ठीक है। तो देखो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आएंगे, और इसी तरीके से आप जुड़े रहो कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको सारे आए हुए करा रहा हूं, ठीक है। आप देख भी सकते हो ये पेपर जो आया है 21/2/2024 का है और एसएससी जीडी का है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो जय हिंद, जय भारत।